हेलो, वेलकम टू केवी ग्लोब। आज हम 28 मई 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं जो कल की क्लास में क्वेश्चंस किए थे हमने। क्वेश्चन थे, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बनी है? तो ये कैप्टन अभिलाषा बराक बनी है। WEF का यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 54 है, 54वां स्थान है। महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति करेंगे। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर बन गया है कोलकाता। बैंकों को सभी ATM में कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा देने का निर्देश RBI ने दिया है। ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये ओडिशा में शुरू हुआ है। विश्व आर्थिक फोरम की नई पहल है ग्लोबल कोलैबोरेशन विलेज। 2022 में ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है, तो ये चीन ने की है। स्वच्छ सर्वेक्षण SS 2023 की थीम क्या है? तो ये वेस्ट टू वेल्थ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम ये थी। कल की क्लास के सारे क्वेश्चंस, अगर इन क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख लीजिए। कल जो इनको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कल इनका डिटेल में हमने डिस्कशन किया था, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में यूपी स्पेशल की क्वेश्चंस इसमें सीरीज चल रही है। डेली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यूपी स्पेशल से पूछे जा रहे हैं। इससे आपका यूपी स्पेशल भी करंट अफेयर के साथ ही तैयार हो जाएगा। अभी मैं डेली एक क्वेश्चन आपका करवाती हूँ। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करवाने लगूंगी, तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक होते हैं ये करंट अफेयर के, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और लास्ट का पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। अब हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। भारतीय उपन्यास टॉम ऑफ सैंड ने जीता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो भारतीय उपन्यास है टॉम ऑफ सैंड उसने जीता है। ये भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यानी कि जो भारतीय लेखिका हैं, इंडियन राइटर, वो गीतांजलि श्री, और इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है अमेरिकी अनुवाद, तो वो हैं डेजी रॉकवेल। ये हाई प्रोफाइल पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है जो दुनिया भर के उन उपन्यासों को मान्यता देती है जिनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। आगे है, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है। तो ये जो बजट पेश किया है वो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया है, और इसका जो बजट है इस बार का 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट है। और इसके साथ उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया। इस बार की बजट में प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं को नौकरी, कृषि सहित सभी विभागों में फोकस किया गया है। यूपी में लोगों को साल में 2 गैस का सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान किया गया है, और साथ ही बुजुर्गों, दिव्यांगों और निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन राशि को बढ़ाकर 1,000 रुपये मासिक करने की बात कही गई है। और जो 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे वो उज्ज्वला योजना वालों को दिए जाएंगे। 2022-23 के बजट का अगर डिटेल वीडियो चाहिए आपको तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं उसका अलग से कवर करा दूंगी कि इस बजट में क्या क्या योजनाएं, किसके लिए क्या बजट बनाया गया है। और ये इम्पोर्टेंट भी होता है एग्ज़ाम के लिए जो बजट होता है। आगे है, भारतीय नौसेना ने किया सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। तो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है, वो सफल रहा है। इससे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जहाज रोधी संस्करण का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। भारतीय नौसेना ने मई 2022 में कम उड़ान वाले लक्ष्य को भेद कर अपनी जहाज आधारित सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसने मई 2022 में ओडिशा में सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से पहले स्वदेशी नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। तो ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल है ये भारतीय नौसेना ने इसका परीक्षण किया है सफलतापूर्वक। आगे है, टीबी की जांच के लिए भारत में निर्मित त्वचा परीक्षण जल्द शुरू किया जाएगा। तो ये जो इसका अनाउंसमेंट किया है वो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया है। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो है मनसुख मंडाविया। भारत से टीबी नामक एक नया स्वीकृत भारत में निर्मित टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण पेश करेगा। ये लागत प्रभावी उपकरण अन्य उच्च बोझ वाले देशों के लिए भी अत्यधिक लाभकारी होगा। सामूहिकता के भारतीय मूल्यों पर आधारित एक नई पहल है, टीबी वाले लोगों को अपनाएं। इस साल शुरू की जाएगी, जो कॉरपोरेट उद्योगों, संगठनों, राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को आगे आने और टीबी संक्रमित लोगों और परिवारों को अपनाने और उन्हें पोषण और सामाजिक सहायता प्रदान करने का आह्वान करेगा। टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
आगे पीएम मोदी ने किया भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन। तो भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का जो फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 27 और 28 मई को आयोजित होने वाला 2 दिवसीय कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन पायलटों के साथ बातचीत करेंगे, खुले में ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे और ड्रोन प्रदर्शनी केंद्र में स्टार्टअप्स के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। और अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हैं। आगे है, जीआरएसी ने भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक लॉन्च किया है। तो ये जीआरएसी है, गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, भारतीय नौसेना के लिए LNDT शिप बिल्डिंग के सहयोग से जीआरएसी द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वे वेसल परियोजना में दूसरा निर्देशक चेन्नई के कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था। जहाज ने अपना नाम पूर्ववर्ती निर्देशक से लिया है, जो कि एक भारतीय नौसेना सर्वेक्षण जहाज भी था और दिसंबर 2014 में 32 साल की शानदार सेवा के बाद इसे हटा दिया गया था। रस्किन बॉन्ड की पुस्तक जो है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इसका विमोचन हुआ है। पाठकों को चैनल द्वीप समूह और इंग्लैंड में बिताए 4 वर्षों की एक झलक देती है ये पुस्तक। उनके संस्मरण का 5वां और अंतिम खंड इस बारे में बात करता है कि वह कैसे अपने अकेलेपन पर ध्यान देता है, नौकरी बदलता है और प्यार में पड़ जाता है, समुद्र से दोस्ती करता है और एक प्रसिद्ध लेखक बनने के अपने बड़े सपने का लगातार पीछा करता है। तो ये जो पुस्तक है इस बारे में है। लिसन टू यू हॉट द लंदन एडवेंचर 88वें जन्मदिन पर रिलीज हुई है उनके। भारत के प्रसिद्ध बाल पुस्तक लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था और वे जामनगर गुजरात और देहरादून उत्तराखंड, नई दिल्ली और शिमला में पले बड़े हैं हिमाचल प्रदेश में। आगे फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से। प्रतिष्ठित फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में एमी पुरस्कार विजेता अमेरिकी अभिनेता विसेंट डी पॉल ने सिद्दीकी को सम्मान दिया है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने घर घर वाहवाही बटोरी। इससे पहले अभिनेता को कॉन फिल्म समारोह में राष्ट्र की ओर से पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधियों में से एक के रूप में चुना गया था। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर पूछी जाती है तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक्स। तो इनको पहले शेयर करिए आपस में, पढ़ने के बाद आपस में डिस्कशन ज़रूर करिए। मैं डेली एडवाइस करती हूँ आपको, डिस्कशन से करंट अफेयर बेहतर तैयार होती है एंड आपका रिविज़न भी हो जाता है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता की है। तो 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। मोदी जी ने बुनियादी ढांचा एजेंसियों से अमृत सरोवर के तहत बनने वाले जल निकायों के साथ अपनी परियोजनाओं का नक्शा बनाने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने प्रगति के 40वें संस्करण की अध्यक्षता की है, जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस और समय पर कार्यान्वयन के लिए एक ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, जो केंद्र और राज्य सरकारों को एक साथ लाता है। अगर इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए आपको तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल, वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर आपको PDF शेयर कर दी जाएगी एंड PDF का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए ऑफिशियल चैनल ही ज्वाइन करिएगा, केवी ग्लोब स्टडी ऑफिशियल। सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई सजेशंस हैं PDF से रिलेटेड या किसी और वीडियो से रिलेटेड तो आप प्लीज़ अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, जिससे अगर कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो हम लोग कर सकते हैं। ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। अब इनका एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय उपन्यास टॉम बॉब सैंड ने कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है टॉम बॉब सैंड ने। भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक किसने लॉन्च किया है? तो ये GRSC ने लॉन्च किया है। 40वें प्रगति संवाद की अध्यक्षता किसने की है? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। फ्रेंच रिविera फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से। आगे लिसन टू योर हॉट द लंदन एडवेंचर किसकी पुस्तक है? तो ये रस्किन बॉन्ड की है। भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन फेस्टिवल 2020
22 का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किसने किया है? तो ये भारतीय नौसेना ने किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट किसने पेश किया है? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट पेश किया है उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे कार्यकाल का। तो ये थे आज की क्लास के क्वेश्चंस। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप लोगों से पूछा गया था, और जो क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाते हैं उसका सब लोग सही आंसर देते हैं ज़्यादातर, और जो सही आंसर देते हैं उनकी लास्ट में मैं नाम भी लेती हूँ। तो अब कल का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है छपेली, ऑप्शन बी नौटंकी, ऑप्शन सी कर्मा या ऑप्शन डी चौनपुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नौटंकी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य नौटंकी है। और इसका सही आंसर जिन लोगों ने दिया है मैं उनके नाम भी आपको बता देती हूँ। सही आंसर दिया है गुरविंद सिंह ने, रिया, आकाश, निकिता, सुनंदा, उमा, संजय, निधि ठाकुर, इन लोगों ने एकदम सही आंसर दिए हैं इस क्वेश्चन के। आज का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन है 75, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 85 या ऑप्शन डी 95। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।